अल्हम्दुलिल्लाह हम उस हस्ती की तरफ मुतवज्जो होते हैं जिन्होंने हमें ये माहौल दिया, जिन्होंने हमें ये शफ़क़तें दी, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया, जिन्होंने हमें सरकार मदीना की मोहब्बत का जाम पिलाया। नाज शरीफ हम पढ़ रहे थे और हज़रत ही के एक शेर से मैं उसको और इंस्पायर करूँ आप सबको, मुझको भी, कि इधर नाते खैरुल वरा हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। आवाज़ नहीं आई? ऐसे नहीं चलेगा। इधर नाते खैरुल वरा हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। ये फैज़ान नाते नबी का है शाकिर, ये फैज़ान नाते नबी का है शाकिर, करम हो रहा है अता हो रही है, करम हो रहा है अता हो रही। हज़रत की एक आदत है, जब भी कुछ पूछेंगे हम कैसे हैं हज़रत, बस मेरे करीम का करम है, करम ही की बात करते हैं, करम ही की बात करते हैं और फिर करम हो ही जाता है। और जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। गम सभी राहतो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। लेकिन हालात करम से बदलते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी उसके लिए ज़रूरी होती है कि हम खुद अपने आप को बदलने की कोशिश करें। अब वो कैसे बदलें, उसके लिए गाइडेंस चाहिए। वो गाइडेंस आज हमको हज़रत से लेना है। और एक सेशन हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि बयान तो हम हज़रत का सुनती ही हैं, एक्सप्लोजिव होता है, दिलों को झंझोड़ने वाला होता है, जज्बात को इश्क़ रसूल से जोड़ने वाला होता है, अंधेरे में उजाला करने वाला होता है। लेकिन उस पर चलने के लिए कुछ हमारे डाउट्स होते हैं, कुछ हमारे लिए नेविगेशंस के प्रॉब्लम होते हैं कि इधर टर्न कहाँ लेना है, राइट लेना है कि लेफ़्ट लेना है। तो कुछ सवालात जो हैं नौजवानों के जहन में आते हैं। अब वो बयान के वक्त तो पूछ नहीं पाते। अच्छा, कुछ सवालात हम अपने मुफ्तियानी कराम से करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हज़रत से भी हम कुछ पूछें, कुछ गाइडेंस लें। तो आज कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं हज़रत के सामने करूं, जनरल क्वेश्चंस उनके गाइडेंस के लिए। तो अब मेरी गुजारिश आप सबकी तरफ से हज़रत की बारगाह में ये है कि मैं आपको ये बग़ैर नुक्ते की ज़हमत दूंगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। अदालत में ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं ख़ास तौर पर दो तीन बातें आपके गोश गुजार कर दूं। सुन्नी दावत इस्लामी का ये इज्तिमा बरतानिया की सरज़मीन पर प्रेस्टन में जो मुनक़िद किया गया है, सीखने, सिखाने और तवज्जो को मकीन गुंबद खज़रा की तरफ करने
और ज़िंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में डालने के लिए मुनक़िद किया गया है। मैं यहाँ पर जिन लोगों से एड्रेस कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, और बहुत सारे यहाँ पर जिस्मानी तौर पर बज़ाहिर तो मौजूद नहीं, लेकिन इंटरनेट के ज़रिए वो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। मैं एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ। थोड़ी सी तवज्जो को डाइवर्ट करना है और उसके बाद अपने दामन में बहुत सारी नेकियों को जमा करना है। आप में से बहुत सारे नमाजी हैं। जाहिर सी बात है कि अल-वुज़ू मिफ्ताहुस सलाह, वुज़ू नमाज की कुंजी है। वुज़ू करते हैं, लेकिन वुज़ू करने से पहले हमारी मुकम्मल तवज्जो वुज़ू की बरक़ात की तरफ, उसके अनवार की तरफ नहीं होती। बातचीत करते करते बैठ गए, नल पर वुज़ू किया और उठे और चल दिए। आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम ने वुज़ू से पहले अल्लाह की हम्द और अल्लाह के नाम लेने का हुक्म अता फरमाया कि वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो। यूँ आप वुज़ू करते हैं तो आपके आज़ा जिनको आप धुलते हैं उसके गुनाह झड़ जाते हैं, लेकिन जब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके आप वुज़ू करते हैं तो अल्लाह पूरे जिस्म के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। छोटी सी तवज्जो। अब यहाँ मैं आपको दो फजीलत अर्ज़ करूँगा तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। एक तो ये कि आपने अगर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके वुज़ू किया तो ये नहीं कि नमाज के वक्त आप नमाज में शामिल हुए तो आपको नेकी मिली, नमाज के बाद आप बाहर निकले तो आप नेकी से महरूम रह गए। नहीं, बल्कि फरमाया गया कि जब तक वुज़ू बाकी रहता है नेकी का फरिश्ता उस बंदे के नामे आमाल में नेकियां लिखता रहता है। इसीलिए तकरीबन औलिया के नाम की ज़िंदगी का मुताला करें तो वो कभी बेवुज़ू नहीं रहते थे, और इसी हमेशा बावुज़ू रहने के एवज़ के अंदर उनके नामे आमाल के अंदर नेकियों का इंदिराज होता रहता था और वुज़ू की बरकतों से वो माला माल हुआ करते थे। खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुश्मनों की बात सुन लेती हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे और दुश्मनों ने बाहर प्लान बनाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलेंगे तो हम इन पर हमला करेंगे। खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुश्मनों ने ये प्लान बनाया है, हुजूर घर से बाहर ना निकलें। अल्लाह अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा वुज़ू के लिए पानी का इंतज़ाम करो। पानी लाया गया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया और फिर वुज़ू फरमा करके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए और अपने मानने वालों को ये ऐलान गोया खामोशी की ज़बान के अंदर कर रहे हैं, तुम वुज़ू किया करो और वुज़ू की पाबंदी किया करो, वुज़ू करके निकला करो, इंशाअल्लाह परवरदिगार तुम्हें दुश्मनों से महफूज रखेगा। आज हमारा हाल क्या है? नमाज के लिए नौजवान से कहा जाता है तो कहते नापाक हैं। आप जरा सोचो, ये सारे सवाब और ये सारी बरकतें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल जो अता फरमा रहा है वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। इसलिए मेरे इस इज्तिमा में
मेरा पहला दर्स आज के इस इज्तिमा में मर्दों के लिए ये है कि जब भी वज़ू करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो और हमेशा बावुज़ू रहने की कोशिश करो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, उम्र के उस मोड़ पर पहुंच चुके थे कि अब मैदान जिहाद के अंदर जंग करना उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन अर्ज़ करते आका दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात को सोया करो तो वज़ू करके सोया करो। वो रात को वज़ू करके सोए और एक रात वज़ू करके सोए थे और सुबह उठ न सके और हमेशा के लिए इस दुनिया को से कुछ कर गए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हवाले से फरमाया कि उनकी मौत शहादत की मौत है। वज़ू की हालत में अगर कोई मरता है तो अल्लाह उसे शहादत की मौत नसीब फरमाता है। मैं ये बात इसलिए आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि आदमी गुनाह से बचना चाहता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे मुमकिन है? शैतान हर तरफ से घेरे हुए है। आप वज़ू में रहो, पाबंदी करो वज़ू की। वज़ू की वजह से आपके ख़यालात पाक होंगे, वज़ू की वजह से आपकी नीयतें पाक होंगी, वज़ू की वजह से आपकी सोच पाक होगी। आप वज़ू से होंगे तो दुरूद पढ़ने का जज्बा पैदा होगा। आपको हैरत होगी, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और एक सहाबी हाजिर हुए, नए नए इस्लाम कबूल किए थे। तो सरकार से अर्ज़ करते हैं हुजूर मेरे लिए वज़ू का पानी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए वज़ू का पानी मंगवाया और जब एक सहाबी वज़ू का पानी लेकर के आए तो सरकार ने उस वज़ू के पानी के अंदर आका ने अपना दस्ते करम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके डाल दिया और फरमाया अब इससे सब वज़ू करो। रावी बयान करते हैं उस एक लोटे से 70 आदमियों ने वज़ू किया। ये मुस्तफ़ा प्यारे की उंगलियों की करामत और उसका मौजिज़ा है। अर्ज़ करने का मंशा ये है कि उस वक्त भी सरकार ने अल्लाह का नाम और अल्लाह की हम्द बयान करके वज़ू के हवाले से फरमाया आप इसको आम करो। सीखा ना आपने, अपनी हद तक मत रहने दो। घर जाओ, फैमिली को बताओ, कोई वज़ू करता हो आपके बाजू में बैठा हो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लो। इतना कहने में क्या जाएगा, क्या जाएगा आपका? लेकिन आप नहीं जानते कि यही कहना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अगर कबूल कर लिया तो हो सकता है कि परवरदिगार इसी को हमारी नजात का ज़रिया बना दे। आज बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि नेकी बताने में आदमी शर्म महसूस करता है, गिल्टी फील करता है, गुनाह से रोकने में गिल्टी फील करता है। मत करो, फैलाओ नेकियों को। गुनाह करने वाला जब गुनाह से नहीं शर्माता तो आप नेकी की दावत देने में क्यों शर्माते हैं? डू कीजिए आप, क्यों अल्लाह ने पैदा किया है? ये हमारी कोताहियों का नतीजा है कि इन्वायरमेंट ऐसा बन चुका है कि आदमी नेकी की तरफ आने में शर्म और झिझक महसूस करता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह लज़ीम मेरी इन बातों को दिल में आप जगह देंगे और इंशाअल्लाह आज के बाद वज़ू से पहले क्या पढ़ेंगे? तवज्जो के साथ, भूलना नहीं। आप भूलेंगे नहीं, पाबंदी से इंशाअल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, और पढ़ेंगे तो साथ ही साथ ये भी कोशिश करें कि हमेशा बावुज़ू रहें, ये भी कोशिश करें। इससे अच्छा क्या होगा कि आप वज़ू से हैं, कुछ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, लेकिन नेकी का फरिश्ता आपके नाम है आमाल में नेकियां लिख रहा है। कितनी अच्छी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर आप तवज्जो फरमाएंगे। और हमारे बुलबुल बाग़ मदीना ने एक ज़िम्मेदारी मेरे सुपुर्द की है। मैं इतना कोई साहिब इल्म तो नहीं कि सवालात के जवाबात कमा हक़ कहूँ या फिर गाइडलाइन कमा हक़ कहूँ प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले पाक के सदक़ो तुफ़ैल मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक साथी ने एक सवाल किया है
कि नेकियों की फजीलतें हम बहुत सुनते रहते हैं, जैसे 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, या ये सूरत पढ़ो उसका ये सवाब होगा, या ये तस्बीह पढ़ो तो उसका ये सवाब होगा, या नफिल पढ़ो तो ये सवाब होगा। तो इतना सब सुनने के बाद भी ये सब बोझ जैसा लगता है, बोझ लगता है। इट लुक्स लाइक अ बर्डन, करने में उतनी आसानी नहीं होती, तकलीफ़ महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है और उसका क्या इलाज होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन बहुत ही कॉमन और मैं समझता हूँ कि ग्लोबल ये प्रॉब्लम है। कई वजूहात हैं उसकी। सबसे पहली वजह तो ये है कि इबादत की तरफ रग़बत न होना, ये दर हकीकत गुनाहों की कसरत की वजह से है कि गुनाह की वजह से दिल सिया हो चुका है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इस फरमान की रोशनी में कि इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, मुनाफिक की नमाज के हवाले से फरमाते हैं कि मुनाफिक जब नमाज पढ़ता है तो नहायत ही सुस्ती के साथ पढ़ तो लेता है, लेकिन सुस्ती के साथ। वजह ये बयान फरमाते हैं कि सीधा खड़े रहने से, रुकू में झुकने से जो गुनाह का बोझ उसके दिल पर है वो उसे सही तौर पर झुकने नहीं देता है, ये इसे झुकने नहीं देता। तो गुनाह इतनी कसरत से हो चुके हैं कि तबीयत नेकी की तरफ जल्दी से माइल नहीं होती। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के तौर पर रहनुमाई फरमाई कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद 70 टाइम्स या 100 टाइम्स इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करते थे, ताकि उम्मत भी इस्तग़फ़ार पढ़ के अपने गुनाहों को धोता चला जाए, तो उसकी तबीयत नेकी की तरफ जाए, तबीयत माइल हो। आज हमारा हाल ये है कि इस्तग़फ़ार से कोसों दूर हैं, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर करम फरमाकर कि उम्मत तो नादान है, नाआक़िबत अंदेश है, उसे डे ऑफ जजमेंट वो भूल चुका है और अपनी लाइफ को बिल्कुल जैसे तैसे गुजार रहा है, इस्तग़फ़ार भी नहीं करता। तो रब ने अपने महबूब से फरमाया वस्तग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिनीन और मोमिनात के लिए मेरे महबूब आप ही मग़फ़िरत की दुआ किया करें। अब ज़रा सोचो, एक प्रॉब्लम नहीं, कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अल्लाह ने इस्तग़फ़ार के अंदर रखा है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मल लज़िमल इस्तग़फ़ार, जिसने इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ लिया, अल्लाह उसके काम को आसान फरमाता है, उसकी रुकावटों को दूर फरमाता है और ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाता है जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। इस्तग़फ़ार की ये फजीलत है। एक चीज़ तो ये हो गई कि इस्तग़फ़ार को बिल्कुल नेसेसरी अपनी लाइफ के अंदर आप शामिल कर लें। जितना इस्तग़फ़ार करेंगे उतना ही अल्लाह अज़्ज़ व जल दिलों के मेल को साफ़ करेगा, गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। इसीलिए तौबा इस्तग़फ़ार का कसरत से हुक्म है। खुद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमा ला ज़ंब लह, तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे वो उसने गुनाह किया ही नहीं। हमारा हाल क्या है? दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह ये दे दे, ये दे दे, ये प्रॉब्लम सॉल्व फरमा दे। अरे पहले अपने अंदर जो गुनाह है और जो गुनाह किए उसकी माफ़ी भी तो मांगो, उसकी मग़फ़िरत की भीख भी तो मांगो। और दूसरी चीज़, गुनाह, इसे लोगों ने आज बड़ी मुसीबत नहीं समझा। एक थिंकिंग, गुनाह को लोग लाइटली लेते हैं, बहुत ईजी, अरे यार चलता है। आप देखते होंगे सोसाइटी के अंदर जनरली लोग कहते हैं अरे मौलाना आज की दौर मौलाना चलता है, मौलाना ये सब, इतनी पाबंदी हमसे नहीं हो सकती। वजह यह कि हमने गुनाह को सबसे बड़ी मुसीबत नहीं समझा। एक जलीलुल क़द्र नबी ये कामिल पहाड़ की तरफ गए
आंख से नाबीना, ब्लाइंड, हाथ और पैर से माजूर एक शख्स गार में बैठा है और ज़बान से कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें हैरत हुई। उन्होंने उस शख्स से पूछा, तेरी आंख भी नहीं है, तुझे दुनिया नजर भी नहीं आती, तेरे पास हाथ भी नहीं है तू कुछ खा सक, कुछ उठा सक, पैर भी नहीं है कि तू कहीं जा सक, फिर भी तेरी जबान पर शिकवे की बजाय अल्लाह का शुक्र, और तू अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। ये तो बता कि तू किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। रिप्लाई सुनिए, उसने जवाब में कहा, अल्लाह ने मुझे मुसीबत में तो गिरफ्तार रखा है, गुनाहों में गिरफ्तार नहीं रखा। इस पर मैं अपने करीम का शुक्र अदा करता हूं। गुनाह आंख से होगा, अजाब कयामत में आंख को, गुनाह हाथ से होगा, कयामत में अजाब हाथ को होगा, गुनाह पैर से होगा, अजाब पैर को होगा। लेकिन अगर परवरदिगार जल्ल जलालहू की ये नेमतें, हाथ कान आंख, ये अल्लाह ने छीन भी लिया और बंदा उसकी वजह से गुनाहों से बच गया, हाथ होता तो गुनाह करता, पैर होता तो गुनाह करता, आंख होती तो गुनाह करता, अल्लाह ने ये छीन लिया। तो जिसकी सोच बड़ी पाकीज़ा होती है ना, वो यही सोचते हैं चलो आंख गई तो गई, आंख के गुनाह से तो बच गए, हाथ गया तो गया, उसके गुनाह से तो बच गए, पैर गए तो गए, उसके गुनाह से तो बच गए। इसलिए अब जो बात अर्ज कर रहा हूं, ना, उसे गौर से सुनिए और भूलिएगा नहीं इस सबक को मत भूलिएगा। इंसान गुनाह करना चाहता है तो डार्क प्लेस तलाश करता है। गुनाह करते वक्त देखता है राइट लेफ्ट कोई देख तो नहीं रहा, कोई मेरे गुनाह पर विटनेस तो नहीं होगा। लेकिन उसे नहीं मालूम, अल्लाह ने पहले ही अपने स्पाई के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी तरफ से पहले ही से उसके काम को बताने वाले गवाह पैदा फरमा दिए हैं। जिस जमीन पर इंसान गुनाह करता है, कहाँ करेगा गुनाह? जमीन ही पर तो करेगा ना। फरमाया गया यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ज़मीन बोलेगी। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त फरमाया, हुज़ूर ये ज़मीन कैसे बोलेगी? तो सरकार ने फरमाया, जो कुछ इस पर नेकियां करते थे या बुराइयां जो करेगा, ये ज़मीन गवाही देगी कि मौला इसने मुझ पर नेकी किया था या गुनाह किया था। कहाँ छुप कर गुनाह करोगे? विटनेस। तफसीर रूहुल बयान के अंदर विटनेस के हवाले से 5 चीज़ों का तज़किरा है कि 5 चीज़ें क़यामत में गवाही देंगी। उनमें से एक ज़मीन, दूसरी चीज़ हर सुबह निकलने वाला सूरज, नहीं, हर सुबह निकलने वाला दिन, सूरज को समझ लें आप, वो अल्लाह के बंदों से कहता है आज तुम पर मैं निकला हूं, कल क़यामत में तुम्हारे सिलसिले में गवाही दूंगा कि तुमने दिन में क्या किया है। तीसरी चीज आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरी चीज आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किरामन कातिबीन, ये भी विटनेस है। जो कुछ, एक चीज तो क्या है, हमारे मुंह से जो वर्ड निकलता है ना, हम उसे तोलते नहीं, कहीं भी कुछ भी कैसे भी जैसे भी जो भी आया बोल देते। लेकिन कुरान कहता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, एक एक वर्ड नोट होता है और क़यामत के दिन ये सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। अब यहां एक छोटी सी बात बताऊं कि अल्लाह वाले कम क्यों बोलते थे? अल्लाह वाले कम क्यों बोलते थे? तो रीजन ये था कि क़यामत में जब नामे आमाल दिया जाएगा तो फरमाया जाएगा इक़रा किताबक, अपना आमाल नामा पढ़। तो अब जितना भी दुनिया में हमने जितनी भी बातें की होंगी वो सब अंदर मौजूद होंगी। अब सब आदमी पढ़ने बैठेगा तो उसका हिसाब किताब कितना लंबा टाइम लग जाएगा। तो
कम बोलते थे ताकि जल्दी से हिसाब हो जाए, जल्दी से हिसाब हो जाए। तो एक तो ये कि किरामन कातिबीन लिखते हैं। चौथी चीज, हमारा नामे आमाल, ये नामे आमाल जो है ना, इसके हवाले से कुरान कहता है हादा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक। ये कयामत में नामे आमाल बोलेगा, बोलेगा नामे आमाल कि बंदे तूने ये किया था, ये किया था, ये किया था, सब कुछ नोट हो रहा है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आमाल नामे के साथ साथ आज़ा के हवाले से फरमाया गया कि क़यामत के दिन ये भी गवाही देंगे। और आखिरी बात तफसीर रूहुल बयान के अंदर जो फरमाई गई कि गवाह के तौर पर, आखिरी बात हुजूर फरमाते हैं ये सब तो गवाह होंगे ही, खुदा भी तुम्हारे आमाल पर गवाही देगा, अल्लाह भी। कहां जाकर गुनाह करोगे? हाथ से गुनाह करोगे, हाथ तुम्हारे अपोजिट विटनेस गवाह बन जाएगा। पैर से गुनाह करोगे, पैर तुम्हारे खिलाफ कयामत में गवाही देगा। अरे हाथ पैर तो बहुत दूर की बात है, ये जिल्द जो है ना, स्किन, अगर तुम चलते चलते किसी को टच भी कर दिए और स्किन किसी लड़की से टच हो गई, मतलब तुमने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अनजान में नहीं, जानबूझकर अगर तुमने ये किया है, तो कयामत में अल्लाह इस स्किन को हुक्म देगा, बोल क्या किया था इसने। तो कुरान कहता है वकालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, वो कहेंगे ए चमड़ियों तुम हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो? तो वो कहेंगी, चमड़ियां कहेंगी अंतकनल्लाह, अल्लाह ने हमें गवाही देने का हुक्म अता फरमाया। कहां बचोगे गुनाह से? जाओ ऐसी जमीन तलाश करो जहां पर कोई देखने वाला ना हो, गवाह ना देने वाले। हाथ पैर से करोगे ये सब विटनेस है। तो याद रखें, गुनाह के बोझ की वजह से नेकियों की तरफ तबीयत रागिब नहीं होती। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं, इस्तग़फ़ार की कसरत करो, कुरान शरीफ की तिलावत करो और मौत को कसरत से याद करो। ये इंशाअल्लाह दिलों को नेकियों की तरफ माइल कर देंगे और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमान पर अमल करने का जज्बा पैदा होगा। सुभान अल्लाह, beautiful answer. The question was, why do we not find ourselves interested in good deeds, even though we know many benefits of praying Durood Sharif and all those nawafils and everything we know about? Why it feels hard, tough to do that? Hazrat beautifully answered it with some references to Quran Pak and Hadith Sharif. That is mainly because of the load of the sins we have on our body. Each and every part of the body is loaded with sins. So if you want to get up for namaz, the load does not allow you to get up. So how do you get rid of that load? एक और रीज़न सडनली मुझे याद आ गया जी। हज़रत राबिया अदविया रदी अल्लाह ताला अन्हा जब भी नमाज पढ़ती तो उनको नमाज में एक लज्जत मिला करती थी, सुकून मिला करता था जी। एक रोज जब उन्होंने नमाज पढ़ी तो वो सुकून उन्हें नहीं मिला, वो सुकून नहीं मिला। गौर करने लगी, हम लोग की तरह तो नहीं थे ना, हम लोगों का हाल तो ये कि नमाज अदा कर लिए, गोया एक बोझ उतार करके हमने रख दिया। वो तो नमाज को अल्लाह के कुर्ब का जरिया समझती थी और नमाज में जब तक कि लज्जत सुरूर और सुकून न मिलता वो अपनी कोताहियों पर गौर करती थी। तो हज़रत राबिया अदविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने नमाज पढ़ी, मुझे वो सुकून नहीं मिला। मैंने गौर किया, गौर करने के बाद कोई चीज़ समझ में बज़ाहिर नहीं आ रही थी। मैंने सोचा चलो मैं अपना लिबास चेंज कर लूँ, उसके बाद नमाज पढ़ूँ। फरमाती है कि मैंने अपना कमीज़ चेंज किया और फिर मैं नमाज पढ़ी तो मुझे बड़ी लज्जत मिली, बड़ा सुकून मिला।
फिर मैंने गौर किया कि आखिर अब नमाज में सुकून मुझे क्यों मिला, आखिर इस कमीज़ में क्या खराबी थी। तो फरमाती है मुझे याद आया कि मैं अपने घर की छत पर थी और खलीफे वक्त का काफिला गुजरा। मैं चांदनी रात थी और चांद की रोशनी से अपने कमीज़ को सिलना चाहती थी कि वहाँ से जैसे ही काफिला गुजरा तो उस काफिले में मशल वगैरह थी, उसकी रोशनी से मैंने उसकी इजाज़त के बगैर जो फ़ायदा उठाकर अपना कुर्ता सी लिया था, उसकी वजह से अल्लाह ने मुझसे ये लज्जत उठा ली। एक रीज़न ये भी है कि हम किसी की चीज़ को उसकी इजाज़त के बगैर यूज़ करें, तब भी अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़ौक़े बंदगी ये हमसे छीन लिया करता है। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियात फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमाया अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत कर दे। सरकार ने फरमाया एक चीज़ लाजिम पकड़ो और वो ये है, हलाल रोज़ी खाओ, अल्लाह तुम्हें मुस्तजाबुद दावत बना देगा। तो कहीं जो कुछ हलक के नीचे उतर रहा है ना, वो भी हमें इबादत से रोकता है और गुनाहों की तरफ ले जाता है। तो इसमें भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। As I told before was the load of the sins what we are carrying, and how do we get rid of that load is to pray istighfar as much as possible, because Huzur sallallahu alaihi wasallam, who himself was masoom, still he used to pray istighfar 70 times or 100 times after every namaz or in the morning and the evening. We have to follow the sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and istighfar has many benefits. It does not only wipe away our sins, but also has many benefits like the barakat in rizq, barakat in umr, and many more benefits, which is a different topic. So one of the methods to get rid of our sins is to do istighfar as much as possible. Another one is to pray Quran-e-Pak as much as possible. And the third one is to remember your death. Never ever forget your death. We are into the things of our life, day-to-day life, in so much so that we do not remember that death, that one day we are going to die. So once we remember about death, we keep away from sins, because nobody wants to die while doing any sin. So if a person thinks that, Allahu Akbar, if I'm doing this sin and if I die while doing this, what will happen to me? So this will prevent him from doing all sorts of things. Another thing, an incident Hazrat quoted was Hazrat Rabia Adawiya radiyallahu ta'ala anha. He used to get the taste of ibadat, zawq-e ibadat, while she was performing namaz. We just pray namaz and just walk off. But those people, like we taste the food. So if the food is not tasty, would you like to eat it? You just leave it, the sweetness. If it is not tasty, if it is not sweet enough, if it is not tasty enough, you won't be able to eat it, finish it up. And if it is tasty, you want it more and more. It's the same in case of Awliya Ikram, that we taste the food, they taste the ibadat. They have the taste, they have the sweetness of ibadat in their minds and their hearts. So they want it more and more. Like we want food more and more. We want to drink more and more. We want to have sweets and chocolates more and more, and Cadbury and those things. So Hazrat Rabia Adwiya, once she was performing namaz and she did not get the sweetness of namaz. So she realized, what is wrong with me? Why did I not get this taste and sweetness this time round? So she started thinking about it, and she thought of something, that she was wearing a dress. She changed the dress and again repeated the namaz, and she got the sweetness what she was used to get to. Then she realized that this is because she was stitching it, the dress she was wearing before, she was stitching it at the roof of her house, and it was moon shining, and she was stitching it in the light of moon. Suddenly the king
he was passing by that road, and the people were carrying the lamps and the candles over their head, and she used the light which was coming out from those lamps, and in that light she stitched her clothes, and she was wearing the same clothes without seeking permission from the king. She used the light which was coming out from the lamps, and only because of that she could not get the sweetness of her ibadat. And Hazrat said that, let's just think about what we are doing. We are using anybody's material, anybody's things without his permission. We are using all those things. It has to be halal. Whatever we eat, whatever we are wearing as clothes, or whatever your utensils we are using, it has to be from halal source of income. If it is not there, then you will not ever get the sweetness of ibadat ever. So this is the reason. और एक सवाल हज़रत ये है कि बच्चे, हम ये कहते हैं, जैसे SDI का भी एक मिशन है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरत हसना, ए रब हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे और आखिरत भी अच्छी कर दे। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एजुकेटेड भी हों, यूनिवर्सिटी भी जाएं, डिग्री भी करें, अच्छी पोस्ट पर भी हों, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर बने, सब कुछ करें और दीनदार बने। अब जब ये उस माहौल में जाते हैं, कॉलेज के माहौल में जाते हैं, यूनिवर्सिटी के माहौल में जाते हैं, तो वहाँ गुनाहों से बचना इतना मुश्किल है कि अगर वहाँ जाते हैं तो गुनाह होते हैं, अनजाने में भी होते हैं, जानबूझकर भी होते हैं, नहीं जाते हैं तो एजुकेशन नहीं मिलता, सिर्फ यहीं रह जाते हैं। इसको बैलेंस कैसे करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और बहुत सारों के दिलो दिमाग के अंदर कन्फ्यूज़न जो है कि इसे कैसे एडजस्ट करें। एक तरफ एजुकेशन पर उभारा जाता है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो एनवायरनमेंट और जो माहौल है वो ऐसा है कि आदमी बचना भी चाहे तो नहीं बच सकता। मैं आपको बताऊं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मेरे रब के इल्म में ये बात है कि मेरे बंदे ज़माने की तरक्की को देखकर उस तरफ बढ़ेंगे। आप महसूस कर सकते होंगे कि इमामों की शॉर्टेज हो रही है अर्निंग की वजह से। जल्दी से कोई तैयार नहीं होता। आदमी सोचता है मैं 7 साल 8 साल 10 साल दीनी तालीम हासिल करूंगा, मंथली कितना कमाऊंगा, और फिर दुनियावी एजुकेशन के बारे में सोचता है तो उसे ये महसूस होता है कि दुनिया की सारी ख्वाहिशें उसी एजुकेशन के ज़रिए मुझे हासिल हो सकती हैं। इसके लिए आदमी एक बार कुरान पढ़ना सीखे या ना सीखे, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर डिग्री लेने की ज़रूर कोशिश करता है। हम भी कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, लॉयर हों, हमारी ज़रूरत है। खुद हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब इलाज व मुआलजे के लिए तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा कि मुस्लिम डॉक्टर शहर के अंदर न था, तो आपने फरमाया आखिर क्या हो गया कि मुसलमान इल्म तिब की तरफ यानी मेडिकल की तरफ तवज्जो नहीं देते। इमाम गज़ाली जैसा सूफ़ी आदमी भी, तो ये ज़रूरी है। तो अब मेरे रब के इल्म में ये बात है कि कॉलेज जाने वाला, यूनिवर्सिटी जाने वाला, माहौल एक ज़माने में ऐसा हो जाएगा कि आदमी बचना चाहे तब भी नहीं बच सकता। तो उस करीम ने करम फरमाया, ऐसा करम फरमाया कि फरमा दिया, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बच गए, कबीरा गुनाहों से तुम बच गए, तो क्या होगा? अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हारे छोटे गुनाहों को माफ फरमा देगा। जाओ
एजुकेशन हासिल करो। मुझे एक बच्ची के बारे में आज भी याद है। मैं न्यूयॉर्क पहली बार जब गया था तो आपको हैरत होगी, मेरी फ़्लाइट न्यूयॉर्क से शिकागो के लिए थी। जिनके घर मेरा क़याम था उन्होंने मुझसे ये कहा कि हज़रत सुबह मेरी बच्चियाँ यूनी में जाती हैं, अगर आप कहें तो मैं उनको भी साथ ले लेता हूँ, आपको एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके उनको यूनी में ड्रॉप कर दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। सुबह हुई, अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। उनके घर में मतलब बत्तियाँ ड्राइंग रूम की सब जगह की जल रही थी। तो मुझे अंदर से थोड़ी सी फीलिंग हुई। मैंने कहा शायद मेरी वजह से सबको अर्ली मॉर्निंग जल्दी से उठ जाना पड़ा। तो मैंने उनसे पूछा कि आज मेरी वजह से सबकी नींद खराब हुई? उन्होंने कहा नहीं हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चे 5 वक्ता नमाज के पाबंद हैं। मुझे खुशी हुई। और उसके बाद उन्होंने यहां तक कहा कि जिन बच्चियों को यूनी में छोड़ने के लिए जा रहा हूं उनके बैग में भी आप देखेंगे तो हजरत मुसल्ला आपको मिलेगा कि नमाज का वक्त होता है तो मेरी बच्चियां नमाज यूनी के अंदर पढ़ लिया करती हैं। मुझे खुशी हुई। मैंने एक क्वेश्चन किया, तवज्जो चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बुलबुल बाग मदीना ने किया है। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि यार ये तरबियत बच्चों की अमेरिका में आपने कैसे की? तो उन्होंने कहा हजरत मामला ये था कि मैं पहले यहाँ पर आया, मेरी बीवी मेरे बच्चे बज़िद थे। 6 महीने के बाद मुझ पर प्रेशर डालना उन्होंने शुरू किया कि हमें भी बुलाओ, हमें भी बुलाओ, हमें भी बुलाओ। लेकिन मैंने जब यहाँ का माहौल देखा तो जन्नत का शॉर्टकट रास्ता इधर से ही था, इसी कंट्री से, कि आदमी बिल्कुल गुनाहों के अंदर जल्दी से डूबकर जहन्नम की तरफ चला जाए। तो मुझे डर लगा कि मेरी बच्चियों की लाइफ, उनकी आखिरत वो कैसे संवरेगी। उसने कहा कि मैंने कुरान शरीफ की तिलावत शुरू की और मेरी तन्हाई का सबसे बड़ा इलाज कुरान शरीफ की तिलावत थी। मैं अपनी तन्हाई को इसी से दूर करता था। एक बार कंजुल ईमान पढ़ते पढ़ते ये आयत करीमा मेरी नज़र से गुजरी, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मेरे दिल में एक इलाज गोया मुझे मिल गया। उसने कहा मैंने अपनी बीवी और बच्चियों को ख़त लिखा कि अगर तुम 6 महीने तक कमोबेश 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करते रहे तो तुम सुन लो, एक वक्त की भी नमाज अगर तुमने कज़ा नहीं की तो मैं इंशाअल्लाह तुमको बुला लूंगा। उसने कहा कि मेरी बीवी और बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पाबंद हो गई और मैंने उनके लिए वीज़ा का अरेंज किया। उसके बाद मेरी फैमिली यहाँ पर आ गई और आज मेरी बच्चियों की नमाजी होने की वजह से कई मुस्लिम बच्चियाँ नमाजी बन गईं, उनके अंदर भी ज़ौक़ बंदगी पैदा हुई। तो एक इलाज हमें मिल गया, जाओ कॉलेज, जाओ यूनी। कुरान ने जो गाइडलाइन तुम्हें दी है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मेरे महबूब मोमिनों से फरमा दें कि अपनी निगाहें नीचे रखें, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। आप उस कुरान के लॉ को और कानून को फॉलो करते हुए वहाँ पर जाएं। फ्रेंडशिप करें, किससे करें, किससे करें? तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। फ्रेंडशिप करो, उन लोगों से करो जिनके दिल में अल्लाह का डर मौजूद है। आज फ्रेंडशिप
हमारे नौजवान ऐसों के साथ करने लगते हैं जो बहुत ज़्यादा गंदी पिक्चरें सप्लाई करते हों, फ्रेंडशिप के अंदर अय्याशियाँ कराते हो। ये मेंटलिटी चेंज करो। रुजू इलल कुरान, रुजू इलल हदीस। जब तक कि आप इस तरफ नहीं आएंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। मुझे याद है कि एक सफ़र में बुलबुल बाग़ मदीना ने मुझसे क्वेश्चन किया था। मैंने उनसे कहा था कि लाइफ में चेंजेस जो है ना वो अच्छी सोहबत की बुनियाद पर मिलती है। तो फ़ौरन इन्होंने क्वेश्चन किया कि हज़रत अच्छी सोहबत आज मिलना ज़रा मुश्किल है, आदमी के पास टाइम भी तो होना चाहिए, कहाँ ढूंढेगा अच्छे लोगों को, कहाँ टाइम निकालेगा मिलने के लिए। ये क्वेश्चन उन्होंने किया। तो मैंने कहा सुनिए, सोहबत से मुराद पर्सनैलिटी ही सिर्फ नहीं है, पर्सनैलिटी भी है लेकिन सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं है। मैंने कहा आप मुझे बताइए कि ड्यूरिंग द जर्नी आपके पास इमाम गज़ाली की कोई किताब है या किसी बुज़ुर्ग की कोई किताब है, आप उस किताब के अंदर खौफ खुदा के मुताल्लिक कोई वाक़या पढ़ते हैं तो आपके दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता या नहीं होता? तो पता चला कि हमें कोई मिले या ना मिले, अच्छी बुक्स जो है ना वो हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। हम अपने साथ ऐसा लिटरेचर रखें जिन लिटरेचर को पढ़ने के बाद हमारी सोच पाकीज़ा बने, हमारा दिलो दिमाग पाकीज़ा बने। मैंने कल ही कहा था, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, टू बी फ्रैंकली, कि मोर देन 80% मुस्लिम्स इंटरनेट की विजिट करते हैं, अच्छी चीज़ की बजाय गंदगी की तरफ ही घुसते चले जाते हैं। मोर देन 80%। और दुनिया अपनी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ों को इंटरनेट से हासिल करके अपनी नॉलेज में इजाफा कर रही है। तो ज़रूर एजुकेशन हासिल करें। वहाँ का सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि आप फ्रेंडशिप किसके साथ करते हैं, ये मेजर प्रॉब्लम। और याद रखें, दोस्त की दोस्ती का असर इंसान की ज़िंदगी पर डेफिनेट पड़ता है, इसलिए बुरी संगतों से बचें, अच्छे दोस्त रखें और उनके साथ मिलकर के एजुकेशन की तरफ तवज्जो भी दें। लेकिन याद रखें, नमाज की पंक्चुअलिटी, अच्छी किताबों की स्टडी, अच्छे लोगों की सोहबत, ये सोच में तब्दीली पैदा करेगी और इंशाअल्लाह उल अज़ीम वहाँ रहते हुए भी हम अपने दामन को गुनाहों से बचाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का बस एक कौल पेश कर देता हूँ कि उनसे पूछा गया कि तकवा किसे कहते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि अगर दाएं बाएं जानिब कांटों के दरख्त हों और तुम बीच में से जब गुजरना चाहो तो कैसे गुजरोगे? उन्होंने फरमाया दामन बचाकर। इरशाद फरमाते जब तुम निकलो तो दाएं बाएं जानिब गुनाह को समझो और अपने दामन को इसी तरीके से बचाकर निकल जाओ। तो ज़रूरत इस अम्र की है कि हम किसी माहौल का असर कबूल करने की बजाय अपना माहौल किसी को देने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे हक कहने और आप सबको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। The question I asked was, we talk about educating our youth and talk about education, and at the same time we want them to be steadfast on deen. How is it possible? Because when we step out of the house and we go to the schools and colleges and then unis, then the environment is not the same. And we get affected by that, and it's very difficult to keep away from sins and then continue studying and at the same time practicing Islam. So what is the remedy for this? What is the solution for this? Hazrat gave us a very beautiful example of one of the incidents he came across when he was traveling in America from Chicago, and his host, Hazrat said that he had to take a flight in the morning, early in the morning, so the host said, I will drop you out at the airport. And when Hazrat woke up early in the morning, he saw the full family awake. So Hazrat felt bad in his heart that because of me that everybody is troubled and everybody had to wake up early in the morning. And he said, I'm sorry that you had to take all this trouble to just drop me off at the airport. So the host said, no sir, Hazrat, it's not because of you that all are awake today. It is the practice of the whole family that they wake up early in the morning and everybody prays Salatul Fajr.
Alhamdulillah. And then he told him about his story, that he said, when I first came to America and worked here for 6 months, and then my family from India, they wanted to shift here. So I was thinking whether to bring them here or not, because the environment here I saw in America, he said, sometimes it feels that it's a shortcut to Jahannam. That it's an easy way to get to Jahannam, that you come here and just allow yourself to do everything that doing and sins and all those things, and then it's a shortcut to Jahannam. So do I want my family to go and take the shortcut to Jahannam? So he said, no, I have to do something for this. So what he said, if you want to shift and settle down in America, then I told my family that for 6 months you all have to punctually pray namaz 5 times. Salat. If you are steadfast on this, then I will try and get you here and get you settled in America. And he said, all the family members, they started praying namaz. And for 6 months they prayed namaz, then they came here. And why he did so was because he said, I was praying Quran. And I came across the ayat of Quran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है. बोलिए ना, बहुत देर से बैठे हैं. It is namaz which prevents us from immodesty, from all kinds of sins. So he said, if I ask my family members to become punctual in namaz, inshallah, namaz will safeguard them from all kinds of sins. So this is what he did. And he said, Alhamdulillah, since then my family is steadfast. And he said, my daughter, she goes to the university, but she carries musalla in her bag. And whenever there is time for namaz in the uni, she prays namaz. And everybody respects her because she prays namaz in there. It reminds me of our own marhum Sathi Mubarak Bhai Ghantiwala, who was passed away. Subhanallah. आप करेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा. Hazrat said that Hazrat is Sahib Kashf, that he made me say this because Hazrat wanted to say that. Subhanallah. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. जब ये खड़े हुए तो जब ये तज़किरा कर रहे थे तो वाकई मुझे जो है हमारे बहुत ही अज़ीज़ साथी, बहुत ही अज़ीज़, पहले रोज़ के हमारे साथी जनाब मुबारक घंटी, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अनवारो रहमत की बारिश नाजिल फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए. मुझे याद है कि जब यहाँ पर मकान में हम लोग नमाज़ पढ़ते थे और उस वक्त फ़जर की नमाज में जो लोग आते थे वो आज भी मुझे याद हैं, आज भी मुझे याद हैं. एक तो हमारे वो आलिया के वालिद, क्या नाम उनका, मुश्ताक भाई, एक हमारे मुश्ताक भाई होते थे. और मैंने मतलब मुझे हाजी इस्माइल भगत साहब जो है अपने घर में रखे थे, लेकिन मैं ज़ोहर में उनके घर पहुंचा और असर में सामान लेकर के आके मौलाना यूनुस साहब के हुजरे में बैठ गया. मैंने कहा भाई यहीं मस्जिद ही में रहता हूँ, यहीं कुछ काम थोड़ा सा, उसी में रोज़ाना ज़ोहर के बाद दर्स और सारी चीज़ें होती थी. ये भी आए. अब उनको फ़जर के लिए हमने आने की दावत दी, माशाल्लाह पंक्चुअल हुए. अब उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो फिर वो कोई उंगली दे तो फिर यहाँ तक पकड़ लेते हैं ना, तो हमने कहा यार दाढ़ी भी रख लो. अच्छा, नमाज की जब पंक्चुअल हुए तो उनको पहले 5 वक्त की नमाज के हवाले से उनको ताकीद की गई. माशाल्लाह यहाँ पर सबसे खुशी की बात प्रेस्टन में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हमेशा जो है नमाजियों से पुर नज़र आती है. ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा यूनुस साहब की नमाज की तरफ लोगों को तरगीब दिलाने का एक सबसे बड़ा रीज़न है. माशाल्लाह मैं देखता हूँ, बल्कि अब तो 1:20 पर फ़जर की जमात होती है, लेकिन फ़जर की जमात में भी जब मैं देखता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि 1.5 सफ़ फ़जर की जमात के अंदर, यानी उस टाइम पर भी लोग नमाज के अंदर आते हैं. तो मैंने उनको थोड़ा सा समझाया तो वो कहते हैं हज़रत यहाँ तो मैं मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ लूँगा, लेकिन मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ नमाज़ पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट है, लोग मजाक उड़ाएंगे. मैंने कहा यार अल्लाह के लिए तुम मजाक भी कबूल कर लो, बर्दाश्त कर लो, लेकिन नमाज पढ़ो तुम. मुझे याद है
कि उन्होंने कहा कि हज़रत, मैं जब नमाज का वक्त हुआ और मैंने किनारे पर वज़ू वगैरह करने के बाद नमाज के लिए मुसल्ला बिछाया, तो मुझे मेरे साथ काम करने वाले लड़के और लड़कियां कहने लगे ये मेंटल हो गया। मुझे याद है उनके सेंटेंस, बोले ये मेंटल हो गया, गया ये काम से। तो मुझे उन्होंने कहा कि हज़रत मैं क्या करूं, वो मुझे इस तरीके से टॉन्टिंग करते हैं और मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, अजीब लगता है। मैंने कहा बस ये इब्तिदा है, सब्र कर लो, फिर आगे देखो इंशाल्लाह तुमको कितनी इज्जत मिलती। बिलीव मी, विद इन 1 वीक, 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि मुबारक भाई मुझसे कहते हैं, बोले हज़रत अब पोजीशन ये है कि मैं वज़ू करके जब निकलता हूँ तो मेरे लिए टिश्यू लेकर के लोग खड़े होते हैं और मुझसे कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो। तो ये बात याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, बंदगी में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, बंदगी में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, बेबंदगी में शर्मिंदगी होनी चाहिए। मुसलमानों की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो ये समझता है मैं बंदगी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। रोजी खुदा देता है, जिंदगी उसके कब्जे कुदरत में है, इज्जत और जिल्लत उसके कब्जे कुदरत में। यहाँ एक और वाकया मुझे याद आ गया। हमारे एक दोस्त, बहुत करीबी दोस्त थे, बम्बई में कहीं कुर्बो जवार में प्रोग्राम हो तो उनकी उस ज़माने में बजाज चेतक स्कूटर जो है ना वो होती थी, उनके पीछे बैठकर मैं निकल जाता था। 11वीं शब थी, 3 प्रोग्राम थे। उस ज़माने में रात की पाबंदी 10 बजे तक की नहीं थी, भागते थे इधर उधर, इधर प्रोग्राम के उधर प्रोग्राम के उधर प्रोग्राम के, सब चलता था। तो मैंने सोचा तीसरा जो प्रोग्राम हुआ था उसमें वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए थे। मैंने कहा आज मौका है इनको दाढ़ी के बारे में कहने का। तो मैंने उनसे कहा कि यार आस्ताने के सामने खड़े हैं, 11वीं शब है, अच्छी नीयत कर लो दाढ़ी की, कड्डन आज से दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। अब इतना क्वालिफाइड वो बंदा कि गैर मुस्लिम की एक एक्सपोर्ट फर्म के अंदर वो मैनेजर की पोस्ट पे था। ये अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कमोबेश। अब उन्होंने दाढ़ी रख ली। 4-5 दिन के बाद वो गए बैंक, अपने दोस्त जो बैंक के अंदर उनका मुस्लिम दोस्त मैनेजर की पोस्ट पर वहाँ पर था, उससे मुलाकात के लिए। उसने चेहरा देखा तो कहता है आ गए शाकिर भाई के लपेट में। तब लोग शाकिर भाई कहते थे मुझे, आ गए शाकिर भाई की लपेट में, बिगाड़ दिया ना तुमको। उसने कहा क्या बिगाड़ दिया? कहा लगता है तूने दाढ़ी की नीयत कर ली। बोले हाँ। अब जवाब सुनो। उस शख्स ने कहा कि गुलाम, अगर तेरी कंपनी का बॉस तुझे जॉब से निकाल देगा तो क्या शाकिर भाई तुझे इतनी अच्छी जॉब दिला देंगे? दिला देंगे? उसका ईमानी जवाब सुनिए। उस शख्स ने जवाब में कहा, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, जब रसूल की नाफरमानी करता था तो मुझे उतनी रोजी मिलती थी, अब फर्माबरदारी कर रहा हूं और ज्यादा अल्लाह मुझे अता फरमाए। इतने दर्द से उसने कहा था कि सुनने वाले ने खुद कहा यार तेरी बात मेरे दिल में उतर गई है, हाथ मिला, आज से मैं भी दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। Subhanallah, beautiful experiences. And this is one more chapter that we have added to this Ijtima, that never ever before we used to trouble our Amir like this. And I hope he loves this trouble now, because the way he is responding to our questions is amazing. And he is quoting examples from his book of experiences, book of his life, own life, not from any other book. And these are very valuable experiences for us to see and follow. That if we go on following the sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when there is a will, there is a way. And Mubarak Bhai's example, what he is quoting, was in the initial days when we used to come here and then stay then in some of the houses there. This hall wasn't as big as it was. It must be as big, but not as equipped as it is today. This masjid wasn't there, nothing was there. We were in a foundation days of Sunni Dawat Islami, and it was difficult to find people to get associated and then give them dawat. But we
Hazrat said we started giving them dawat, and one day Mubarak Bhai came into his grasp. So he gave him the dawat, and then gave him the dawat of namaz. I was talking of namaz, of salah. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Uni students, if you are steadfast on this, namaz, punctuality of namaz, the whole university will respect you. It's not that Hazrat was saying that don't get affected by what people are doing. You make your character in such a way that you affect those people, that who are looking at you as a better person, and they want to follow your character rather than you following their bad character. So Mubarak Bhai, when he started praying namaz and when he was working for the BNFL, so I know, I once visited his office as well, I remember. So he was working for BNFL, and his friends, when he started praying namaz, initially they started mocking him, teasing him, what are you doing, man? And then suddenly, after a few days, when he did not care about what people have to say, he started praying namaz punctually. After a few days, he himself said, Hazrat, my friends, which were non-Muslims, when I came out of the bathroom after performing wuzu ablution, they used to stand with the tissue papers. Mubarak, wash your face, please, you look very nice. Subhanallah. This is the impression you carry, that if you are on Islam, every single corner where you live is going to be illuminated with the nur of Islam. But if you are dark, how are you going to illuminate others? And then Hazrat gave one of the examples of the person in Bombay, which is Mumbai now, that he came in the sohbat, good sohbat of Hazrat Amir Sunni Dawat Islami, and he got interested in Islam, and then he started growing his beard. He was working at a very high post, very good post, like some manager's post. And you know, normally those people, they are not used to growing beard, and people are not used to seeing them growing their beard. It's something very awkward feeling, such a high profile job and keeping the beard. He did that. And somebody teased him. Are you in connection with Shakir Bhai? In those days, people used to call, even we used to call Hazrat Shakir Bhai, such was the closeness, and it is still there, alhamdulillah, but out of respect today we call him Hazrat. Everybody does, alhamdulillah. Allah has given him the status now, alhamdulillah. May Allah increase his status, alhamdulillah. So Shakir Bhai ke saath aa gaye ho kya? Become influenced by Shakir Bhai. He said, yes. Why? Because I'm growing my beard? He said, yes. Then he asked him, suppose because of this beard, if you have to lose your job, if the company does not like it, if the management does not like it, and they throw you out, then is Shakir Bhai going to provide you such a lucrative job? Is he capable of that? He gave the answer, the reply, filled with iman and piety. He said, the Allah who is providing me when I am not obedient, is He going to keep me away when I am obedient? Is He not going to provide me with risk when I am following His Prophet sallallahu alaihi wasallam? I have full faith in Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. So the iman matters. The vishwas, which we called in Hindi, the bharosa we called in Urdu, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अल्लाह तबारक व तआला इस गुफ्तगू से सबक हासिल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए.